नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी कभी इन समस्याओं का सामना करना पड़ा है? जैसे पेट फूलना, भूख न लगना, उल्टी होना, दस्त होना, जी मचलाना, या खाना खाते ही पेट का फूल जाना, या पेट में गैस अधिक बनना और डकारें अधिक आना। यह आज के समय में एक कॉमन समस्या हो चुकी है। पहले के समय में ये समस्या एक एज के बाद आती थी या उन कुछ जो व्यक्ति बीमार होते थे उनमें आती थी, परंतु आज के समय में ये समस्या बड़ों से लेकर के छोटे हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में कभी ना कभी सामना करना पड़ता है। ये क्या समस्या है, क्या इसके कारण है, आइए बात करें इस वीडियो में आगे। इस समस्या का नाम है गैस, जो आपने बहुत कॉमन सुन रखा भी होगा। अमूमन व्यक्ति क्या करते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि खाना खाते ही पेट फूल जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं या उनको जी मचलाता है, तो अपने आप से मेडिकल पर से जाकर के कोई ना कोई कैप्सूल टैबलेट शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये उनको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उसके इनको इफेक्ट्स हैं या साइड इफेक्ट हैं। आजकल ऐसी स्टडीज आ चुकी हैं कि खाली पेट के जो कैप्सूल्स हैं, जिसमें ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेविपेराजोल, कुछ समय के लिए अगर हम लें तो बहुत बढ़िया। अगर लंबे समय तक उनको अगर हम लेते हैं तो वो हमारे शरीर में कुछ विटामिन्स, मिनरल्स की और कुछ दवाइयों के इंटरेक्शंस लेकर के कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसको पता ना होने के बावजूद व्यक्ति इनको लंबे समय तक लेता रहता है। गैस जो हमको लगता है कि एक बीमारी है, परंतु ये एक बीमारी नहीं है, ये हमारे लाइफस्टाइल की समस्या है। क्या इसके कारण है? कारणों की अगर हम बात करें तो मुख्यतः देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की आंत कमजोर होती है, आंत कमजोर होने का मतलब व्यक्ति के जब वो खाना खाता है तो खाना खाते ही वो सीधे पेट में जाता है, किसी कारणवश पेट में डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर बन नहीं रहे हैं या पेट में जो एसिड है वो ज्यादा मात्रा में बन रहा है। एसिड हर व्यक्ति के पेट में बनता है, उसका काम खाने को शुरुआती स्टेज में पचाने का होता है। जब किसी व्यक्ति में ज्यादा बनना शुरू हो जाता है या कम बनता है तो गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। किसी व्यक्ति के लीवर में कमजोरी होना, उसकी आंत प्रॉपर मूवमेंट नहीं करना। इसके साथ देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति के आंत का कोई इन्फेक्शन होता है, जिसमें कोलाइटिस या आईबीएस, इन समस्याओं में भी देखा गया है कि व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम रहती है। ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहना या एक कंडीशन होती है जिसको हाइटिस हर्निया बोलते हैं, उनमें भी ये समस्या उत्पन्न होती है। इसके साथ जो व्यक्ति मोटे हैं, क्योंकि मोटापा भी एक तरह का रोग आज के समय में हो गया है, मोटापे की वजह से व्यक्ति के आंत और डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये समस्या होती है। जो व्यक्ति कोई ना कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है जिससे उसको लंबे समय तक बेड रिडन है, उसमें भी ये समस्या हो सकती है। आजकल के समय में खाने का अंदाज बदल गया है। व्यक्ति जो पहले 2 से 3 बार खाता था, आजकल के समय में व्यक्ति कम खाता है। वो अपने मील्स को स्किप कर देता है अपने काम की वजह से या किसी और कारणवश, तब उसको ये गैस की समस्या का सामना करना पड़ता है। खाने में बदलाव, जैसे व्यक्ति आजकल समय की कमी होने की वजह से जल्दी खाना खाता है, बड़े बड़े बाइट्स लेकर के खाना खाता है, जिससे खाना प्रॉपर चबा नहीं पाता है। वो जल्दी खाने से हवा अंदर जाती है, वो एक गैस का कारण बनती है। तथा आजकल के समय में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादातर बैठे रहना और खाने में मैदे, तली भुनी चीजें, मिर्च, मसाले, तेल, इनका इस्तेमाल ज्यादा करना, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो सारे कारण हैं, ये सब मिलके गैस को कहीं ना कहीं शरीर में उत्पन्न करते हैं। जब गैस शरीर में उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति को पेट फूल जाता है। जब व्यक्ति को पेट फूल जाता है, उसके सांस लेने में समस्या हो जाती है। और ओपीडीज में तो ये भी देखा गया है कि गैस की वजह से व्यक्ति की छाती में दर्द होने शुरू हो जाते हैं, तो व्यक्ति कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है कि डॉक्टर साहब देखिए कहीं मेरे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके हार्ट की रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आती हैं, परंतु उनके छाती में दर्द गैस की वजह से ही रहता है। जब ये सब लक्षण लेकर के व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उनको एग्जामिन करने के बाद उनको कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें उनके लीवर्स के और पेट के कुछ टेस्ट होते हैं। ये एडवाइस करने के बाद उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर उसका इलाज शुरू किया जाता है। इलाज की अगर हम बात करें तो इलाज में मुख्यतः सबसे पहला और महत्वपूर्ण इलाज है व्यक्ति को अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। खाने का एक प्रॉपर समय होना चाहिए, खाने में वो क्या खा रहा है उसको पता होना चाहिए। आजकल के समय में जो हम खा रहे हैं उसका हमारी सेहत पर बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हम जो खा रहे हैं उसका असर हमारे शरीर पर दिखता है और कहीं ना कहीं वही हमारे आने वाले समय में हमारे शरीर को अगर कोई ना कोई बीमारी होती है तो उसका जिम्मेवार
वही खाना होता है। व्यक्ति को खाने में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मैदे और पिज्जा, बर्गर, इन सब का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। और अगर उसका एसिडेंटल लाइफस्टाइल है तो दिन में कम से कम 60 मिनट तक तो वॉक जरूर करे वो, ताकि उसके शरीर के सारे सिस्टम मेंटेन रहें। इसके साथ अगर वो मोटा है तो उसको अपने मोटापे का अपने डॉक्टर के साथ मिलके डाइट प्लान लेकर के इलाज करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई ना कोई नशा करता है, शराब पीता है या बीड़ी सिगरेट पीता है, तो व्यक्ति को वो चीजें छोड़नी चाहिए। खाने में छोटे छोटे बाइट्स और एक एक बाइट को अच्छी तरीके से चबा करके, क्योंकि आयुर्वेद में तो ये बताया गया है कि व्यक्ति के खाने का पाचन उसके मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब तक उसके मुंह की लार उसके खाने में प्रॉपर घुल नहीं जाती है, वो लार ही है जो फर्स्ट स्टेप से खाने को पचाना शुरू कर देती है। बाद में वो पेट और पेट से आंख में जाकर के बाहर निकल जाता है। इसके साथ आपको मैं कुछ आयुर्वेदिक और घर के नुस्खे बता रहा हूँ, ये अगर आप करेंगे तो आपको जरूर इससे फायदा होगा। आप अपने खाने में जीरे का इस्तेमाल जरूर करें, जीरा पाउडर बना करके रखें। जीरा पाउडर और सेंधा नमक मिला करके आप 2 ग्राम तक ले सकते हैं। इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि अगर व्यक्ति का बीपी ज्यादा हो तो ये अपने डॉक्टर की सलाह के साथ लें। इसके साथ आप अजवाइन का इस्तेमाल करें खाने में काले मिर्च का इस्तेमाल करें, काले मिर्च का पाउडर बना के रखें। आप उसको दूध में मिला करके ले सकते हैं। आप अदरक का इस्तेमाल करें। जो भी ये रसोई में मिलने वाले छोटे छोटे मसाले हैं, ये आपके पेट के पाचन में बहुत कारगर होते हैं। इसके साथ कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे जिसमें आप हिंगवष्टक चूर्ण, ये आप रात में समय या खाने के बाद 2 से 3 ग्राम तक ले सकते हैं। लवण भास्कर चूर्ण और शिवाक्षार पाचन चूर्ण, ये सब चूर्ण यूज करने के बाद आपके शरीर में गैस और इसके साथ साथ जो और समस्याएं पैदा होती हैं उनका समाधान जरूर होगा। अगर ये सब करने के बाद भी आपको अपनी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाकर के मिलें और अपनी समस्या का पूर्ण इलाज कराएं। धन्यवाद।